हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं रसायन विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो आपको निकालना बता रहा हूं। इसके बगैर आप रसायन विज्ञान में कोई भी चीज, रासायनिक अभिक्रियाएं, संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या कुछ नहीं निकाल पाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना बहुत जरूरी है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही सरल इजी वे में आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं बोर-बरी नियम के द्वारा। दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने होते हैं, एक सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरा एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोनों ही अलग तरीके से निकलते हैं। जो सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हम बोर-बरी के नियम से निकालते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाऊंगा। और दूसरा जो एसपीडीएफ में निकालते हैं वो अबाउ नियम के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बोर-बरी नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने सिखा रहा हूं। आइए चलते हैं बोर-बरी नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, आइए समझ लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के जो होता है बोर-बरी नियम के अकॉर्डिंग, पहला रूल जो था ये बताया था, परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है। जो बोर-बरी ने बताया था, परमाणु के नाभिक के चारों ओर अनेक बढ़ते कक्षाएं होती है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और उन कक्षाओं को हम क्रम से k, l, m, n से प्रदर्शित करते हैं। आइए मैं समझा दूं पहले वाले रूल को। पहला वाला रूल क्या कहता है, इस रूल के अकॉर्डिंग हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। चलिए रूल देख लेते हैं और इसके अकॉर्डिंग आपको समझा देते हैं। देखिए पहले रूल में आपसे ये बताया है, देखिए आप समझिए, पहले स्ट्रक्चर समझिए। ये परमाणु का नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और इन कक्षाओं को क्रम से k, l, m, n, o इन कक्षाओं को इन नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो बोर-बरी का नियम क्या कहता है, पहला नियम समझिए, परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। n जो है यहाँ, n जो है, n यहाँ कक्षाओं की संख्या है, कक्षा की संख्या। चलिए बात करते हैं। अगर मैं k कक्षा की बात करूं, कितनी होती है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 2n²। इस रूल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं k कक्षा के लिए, k कक्षा के लिए अगर k कक्षा को हम पहली कक्षा बोलते हैं, यानी कि k का मतलब हुआ पहली, तो आइए 2n² में इस रूल को लगाते हैं, तो हो जाएगा 2 गुना 1 का वर्ग, यानी कि पहली कक्षा के लिए 1 का वर्ग बराबर आ जाएगा 2 गुना 1 बराबर 2। तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2। पहला रूल तो ये हुआ, k कक्षा में कितने हो सकते हैं, 2। अगर मैं l कक्षा में देखूं, l कक्षा के लिए, l कक्षा जो होती है वो होती है दूसरी कक्षा, l को हम कहते हैं दूसरी कक्षा। तो देखिए दूसरी कक्षा के लिए इसी रूल में अगर लगाएं 2 गुना 2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 का वर्ग 4 बराबर 8। कह सकते हैं l कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8। पहली कक्षा में कितने रह सकते हैं, 2। दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने रह सकते हैं, 8। तीसरी कक्षा, जो तीसरी कक्षा को हम m से प्रदर्शित करते हैं, m कक्षा के लिए, तो m कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तीसरी कक्षा कहते हैं m को, तो 3 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 का वर्ग 9 बराबर 18। यानी कि l कक्षा में m कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम n कक्षा के लिए निकालें, n कक्षा के लिए, n कक्षा के लिए यानी कि n की जगह अब के आप चौथी कक्षा बोलते हैं इसको, 4 का वर्ग हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 16 बराबर 32। इस तरीके से हम कह सकते हैं k कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, l कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, और m कक्षा में अधिकतम आए 18, और n कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आए 32। तो पहला रूल तो यही था कि परमाणु की किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है। तो पहला रूल अगर आपकी समझ में आया है, तो आइए दूसरे रूल को समझते हैं। दूसरे रूल में क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं दूसरे रूल में क्या कहा है।
भातम कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। देखिए बाह्य कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। देखो अगर आपको 10 आ जाए नियोन, 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको निकालना हो तो अभी आपको पहले रूल में क्या बताया था, के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2, एल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8, एम में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 18 और एन में रह सकते हैं 32। ठीक है, हमें अगर 10 का निकालना हो जो कि नियम होता है 10 का निकालते हैं तो ये कहा है पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में कितना आने हैं 8, 10 होगी। अगर हमें 11 का निकालना हो, 11 होता है सोडियम का, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो इस रूल के अकॉर्डिंग 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, तो हम इसको 2 9, अगर मैंने 9 लिखा तो ये रूल हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा रूल यहां कहता है बोरबरी का नियम कि अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग तो दूसरी कक्षा में देखो 8 ही रख सकते हैं ना, तो 11 ऐसे ना लिख के आप कैसे लिखेंगे 2 8 1। ठीक है, ये रूल याद रखना, अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं रखने। ठीक है ना, अगर आपको 12 का निकालना हो मैग्नीशियम का तो ये ऐसे निकलेगा 2 8 2। ठीक है, ये बात समझ में आई, 2 8 2 इस तरीके से बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तीसरा रूल देख लेते हैं क्या होता है, तीसरा रूल समझते हैं। तीसरे रूल में ये कहा है भातम कक्षा से पूर्व की कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ये बात ध्यान रखना, बाहर की जो कक्षा है, बाहर की कक्षा से पहले वाली कक्षा में 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। जैसे आपको अगर 28 का निकालना हो, किसका निकालना है 28 निकिल का, तो आप ऐसे निकालेंगे 2 8 10 होगी और पीछे 2 लिख दीजिए क्योंकि 2 से ज्यादा नहीं रख सकते। तो तीसरी कक्षा में कितना आ जाएंगे 8 और 2 10, 10 11 12 कितने बचे 16, तो ये हो गया 28 का, 10 16 और 2 28। ठीक है, तो ये हो गया निखिल का। अगर आपको निकालना हो 30 का, 30 होता है जेड एन, देखिए आप 2 8 18 2, ये हो जाएगा 30 तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, रूल के अकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन अगर आपको 31 का निकालना हो, 31 का बाहरी कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी रह सकते हैं जब उससे पहले वाली कक्षा पूरी भरी हो। जैसे ये 2 है, 2 रूल याद रखना, एक तो अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं रखने आपको, और दूसरा 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 से 3 आप जब ये करोगे जब इससे पहले वाली कक्षा पूरी भरी हुई हो, ये बात याद रखना। यानी कि 2 से ज्यादा हम तभी रखेंगे। अगर एक बात देखो, अगर आपको 20 का निकालना हो, पहले 18 का निकाल के दिखाता हूं, 18 का 2 8 8, ये हो गया 18, 2 8 8। अगर 19 का निकालना हो तो 2 8 9 नहीं कर सकते आप। देखिए अभी मैंने बताया था के में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2, एल में 8, एन में 18 और एम में 32। अब आप यहां कहेंगे सर तीसरी कक्षा में तो 18 रह सकते हैं, तीसरी कक्षा में 18 रह सकते हैं, हाँ रह सकते हैं, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है रूल कि अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखने। अगर मैंने 8 से अंतिम कक्षा ये है, अगर मैंने इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किए तो रूल खत्म। तो हमें क्या करना है, अगला इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में भेज देना। तो 19 का आपको लिखना है 2 8 8 1। ठीक है, और अब 20 का कैसे, ये राइट हो गया। 20 का अगर आपको निकालना है जो कैल्शियम का होता है तो ये हो जाएगा 2 8, पिछली कक्षा में 2 भेजिए और यहाँ 8 लिखिए। देखो 2 8 8 2, 2 हो गए। अब ये रूल क्या कहता है, 2 से अधिक जब इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जब उससे पहले वाली कक्षा पूरी भरी हो। यानी कि अगर हम 21 का निकाले, अब किसका निकाले 21 का, देखिए यहां मैं आपको 21 का निकाल के दिखा देता हूं। देखिए ये वाला रोल अब आपकी समझ में आएगा। 21 का अगर निकालना है, 21 का एससी होता है 21 स्कैंडियम, तो 2 8, ठीक है 8, हम जैसे ही 3 करेंगे तो हमारा रूल ये खत्म हो जाएगा। इसने कहा है 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब उससे पहले वाली कक्षा पूरी भरी हो। यानी कि इससे पहले वाली कक्षा कौन सी है, तीसरी कक्षा। जब तक ये 18 नहीं होने के, पूरी नहीं भरने की 18, तब तक हम 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये रूल ये कहता है। अब रूल समझ में आया। तो हम 21 का ऐसे ना निकाल के फिर 21 का हम कैसे निकालेंगे, 21 का देखिए वो 21 का निकलेगा इस तरीके से,
देखिए अब 21 का कैसे निकलेगा, 21 का हो जाएगा 2 8, 2 पीछे लिखिए, 2 से ज्यादा तो करने नहीं है 9। तो अब ये पूरी भरेगी जब तक यहाँ तीसरी कक्षा में 18 ना हो जाए, क्योंकि तीसरी कक्षा में 18 तक रहते हैं, तो पहले 18 तक आएगा। तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब आपके पास 2 8 18 2, जब तक ये तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं होने के आप 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो 2 रूल आपको याद करके चलने, अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखने, और 2 से ज्यादा जब रखने जब इससे पहले वाली कक्षा पूरी भर जाए। बस ये दो रूल फॉलो करते हुए चलो, तुरंत आप पे बनाने आ जाएंगे। देखिए ये कितना हो गया, 18 2 20 30, यानी कि 30 होता है जेड एन का, 30 तक आपने निकाल लिया। ठीक है, तो 30 तक तो रूल के अकॉर्डिंग ही चल रहे हम। जैसे ही 31 का निकालेंगे, देखिए 31 का पहले 2 31 का निकाल के दिखा देते हैं। अब देखिए 31 का निकाल लेते हैं। 31 का अगर आपको निकालना हो तो इसे कहते हैं जीए। 31 का अगर आपको निकालना हो जीए का, पहली कक्षा में 2, फिर 8, ठीक है, फिर 18। अब देखो कितना हो गया, 8 और 2 10 20 28, बचे कितने, 3 रख सकते हैं। मैंने कहा इस कक्षा में क्या है, 2 से ज्यादा जब ही रख सकते हैं जब इससे पहले वाली कक्षा पूरी भरी हुई हो। हाँ पूरी भरी हुई है, 18 होने चाहिए थे, जैसे 18 है, तो ये भरेगी। कब तक भरेगी, जब तक यहाँ 8 ना हो जाए। तो एक स्टेज ऐसे आ जाएगी जब आपके पास आ जाएंगे 2 8 18 8। तो अब ये देखिए किसके हुए, 18, देखो 10 28 36 का आ गया, 36 तक आपने निकाल लिए। ठीक है, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगी। अब अगर 37 का निकालना हो, 37 का देखिए, 37 का आरबी का रुबीडियम, देखिए 2 8 18, अगर आपने यहां 9 किए, आपने ये 9 किए, तो हमारा वो रूल गलत हो जाएगा जिसमें ये रूल कहता है बोरबली का कि अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। हमने 8 से ज्यादा कर दिए तो हमारा ये रूल गलत हो गया। इसलिए 37 का क्या रहेगा, 2 8 18 8 1, ये हो जाएगा 37 का। समझ में आ गया, क्योंकि अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा तो रख ही नहीं सकते, इसलिए हमने उस इलेक्ट्रॉन को आगे भेजा। अगर यहाँ 19 हम कर नहीं सकते क्योंकि तीसरी कक्षा में 18 से ज्यादा नहीं रह सकते। ठीक है, अगर हमें 37 का हो गया, 38 का निकालना हो तो 38 का हो जाएगा 2 8 18 8 2, ये 38 का आ गया। अब जैसे ही हम 39 का निकालेंगे, देखिए 39 का 2 8 18 8, 3 नहीं कर सकते हम 3 नहीं कर सकते। क्यों, दूसरा रूल क्या कहता है, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब हो सकते हैं जब इससे पहले वाली कक्षा पूरी भर जाए, यानी कि 3 हम जब करेंगे जब तीसरी कक्षा ये 18 पूरे ना हो जाए। जब 18 हो जाएंगे, जब आगे चलेंगे, तो 39 का ये ना होके 39 का क्या हो जाएगा, 2 8 18 9 और पीछे 2। अब ये भरेंगे जब तक कि ये पूरे 18 ना हो जाए, 9, यानी कि 39 का हो गया। 40 का अगर निकालना हो तो यहाँ 10 आएंगे, 41 का निकालना हो 11 आएंगे, ये पीछे 2 ही लिखते चलेंगे। तो ये रूल समझ में आ रहा। तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, देखिए आगे रूल दिखा देता हूं। ये रूल है, अंतिम से दूसरी कक्षा के पूर्ण होने के बाद भी अंतिम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी होते हैं जबकि अंतिम कक्षा से पूर्व की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाए। देखिए क्या कह रहा है, 48 का निकाल के दिखा रहे हैं, 48 सी डी। देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग अंतिम से दूसरी कक्षा के पूर्ण होने के बाद भी अंतिम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब अंतिम से पूर्व कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाए। यानी कि पहली कक्षा में 2 हो गया, दूसरी में 8 हो गए, तीसरी में 18 हो गए। यहां तक समझ में आया। 48 का अगर निकाल लें, फिर 18 आएंगे, कितने हो गए, 8 और 2 10 और 28 28 और 10 28 और 10 38। देखो 8 2 10 20 8 28 और 10 38 39 40, अच्छा 46 46 और फिर यहां आ जाएंगे 2, तो 48 का ये हो गया, ये आ गया। अब जैसे ही आप 39 का निकालेंगे, देखिए जैसे ही आप 39 का, अंतिम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन, ये अंतिम कक्षा 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब अंतिम से पहले वाली कक्षा, यानी कि ये वाली कक्षा, अंतिम से पहले वाली कक्षा
अंतिम से पूर्व कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाएगी। जब यहाँ 18 हो जाएगी तब यू भरनी शुरू हो जाएगी। तो अब 49 का अगर आप निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 8 18 18 3। समझ में आ गया 49 का। और 50 का जब आप निकालना हो तो ये भरते जाएंगे जब तक कि ये 8 ना हो जाए। तो एक लगते हैं, जैसे अब आप 54 का अगर निकाले, देखिए 50 का अगर निकालना हो आपको, 2 8 18 18 4 4, फिर 5 6 7 8 8 तक आ जाएंगे। ये 18 ही चलेंगे, ये 18 रहेंगे, ये 8 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। तो ये गिनिए कितने हो गए, 18 तो 20 और 20 18 2 20 8 28 29 30 36 10 46 47 48 49 50 50 54। तो 54 का तो ये निकल के आ गया, ये एक स्टेज आ गई 54 की, ठीक है ना। तो ये आ गया ना 8, देखिए आगे। अब इससे पहले वाली कक्षा 8 आ गया। फिर अब देखिए 55 का अगर आपको निकालना हो, 2 8 18 18 8 1, क्योंकि 8 से ज्यादा अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा तो हम रख नहीं सकते, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां आएगा 1। अब देखिए अगर आपको 55 56 का निकालना हो, 2 8 18 18 8 2, देखो यहां 2 हो गए, ये हो गए 56 के। 56 तक आ गया। देखो 1 59 का देखिए, 2 8 18, अब ये भरना शुरू हो जाएंगे। जब 8 2 पूरी हो जाएगी तो तीसरी कक्षा भरनी शुरू हो जाएगी, जब तक कि ये 32 ना हो। अब समझ में आ गया कि ये कितना होना चाहिए, 32। तो एक स्टेज ऐसे आ जाएगी जब 56 से ज्यादा आप पे, देखो लिख के 2 8, अब ये वाली कक्षा भरेगी, क्योंकि चौथी कक्षा में यानी कि एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, 32। तो जब तक ये 32 ना हो जाए तब तक ये भरेगी। तो यानी कि आपको क्या करना है, देखिए कैसे करना है, आप आपको मैं आपको समझा देता हूं। देखो अब आप ध्यान दो, ये देखिए एक स्टेज ऐसे आ जाएगी, 2 इस रूल का अकॉर्डिंग, फिर 8, फिर 18, अब यहां कितना हो जाएंगे, 32, और यहां 8 और ये 2। तो यानी कि 18 19, 56 से अगर 57 का निकाल देता, 19 20 21 22 23, पीछे 8 2 ऐसे लिखते चलेंगे और ये वाली भरते चलेंगे, चौथी कक्षा भरते चलेंगे। जब यहाँ 8 2 स्टेज आ जाएगी, 8 2, तो ये भरेगी चौथी कक्षा। 18 के बाद 19 20 21 22 23, जब तक 32 ना हो जाए। तो देखिए कहां तक आपको निकालना आ गया, 10 10 10 20 20 और 30, ये 20 30 50 और 60 70 70 तक आप आराम से पहुंच गए, ठीक है। लास्ट रूल देखिए, सबसे भारी कक्षा से पहले वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 से अधिक नहीं हो सकते, कक्षा चाहे कुछ भी हो। यानी कि अंतिम से पहले वाली कक्षा में 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। देखिए जैसे कि 80 का निकाल के दिखा रखा, पहले 2 8 18 32, 4 कक्षा तो ये अकॉर्डिंग भरेगी। फिर यहाँ 18 आ गया, फिर 2 आ गया, 18 2। अब क्या हो जाएगा, ये जैसे ही इसे करेंगे तो यहाँ 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, ऐसे भरेंगे और फिर 1 2 इस तरीके से भरते चले जाएंगे। ये निकालने सीखे आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें कुछ अपवाद भी आएंगे, उन अपवादों को देख लो। ये अपवाद है जो इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलते। ये अपवाद होते हैं एसपीडीएफ की वजह से अबाव रूल के अपवाद। अबाव रूल में एक याद रखना, जब डी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखिए 5, अगर अर्ध कक्षा भरी हुई हो, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में कहीं 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं या डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो पहले वे ही रखे जाते हैं उस रूल के अकॉर्डिंग। जैसे 24 है, आप 24 को देखिए, क्रोमियम है 29 है, चलो 29 का देख लीजिए, 2 8 8 18 1, 29 तो रूल के अकॉर्डिंग आया, लेकिन ये 13 1 हुआ। इनके पीछे देखिए, सबके पीछे 1 1, ज्यादातर 1 1 आ रहा है, देखिए सब या 0 या 1। चलिए इसमें 2 आया, यो इसके अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ ये अर्ध संख्या भरी रहती है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एसपीडीएफ में तो वहां इसका अपवाद आपको देखने के मिलेंगे। बस अब तो अपवाद याद कर लीजिए, एग्जाम में ज्यादातर 24 और 29 पूछा जाता है, इनके पीछे 1 होता है, बस ये याद रखना है। ये कुछ अपवाद लिखे हुए हैं, इनको देख लीजिए आप, ये अपवाद है जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने
लिख के बताए हैं। तो ये सीखे आपने सरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बोरबरी के नियम से। इसके बाद एसपीडीएफ में मैं आपको निकालने सिखाता हूं।